Good morning friends, welcome to the BS Academy. Today I am going to teach you important topic of English grammar, that is noun number. सबसे पहले हम लोग समझेंगे नाउन नंबर होता क्या। देखिए नाउन नंबर हिंदी में इसको हम लोग वचन के नाम से जानते हैं। देखिए अगर कहा जाता है कोई भी अगर संज्ञा अगर एक में प्रेजेंट है और एक से अधिक में भी प्रेजेंट है उसे नाउन नंबर कहा जाएगा। इंग्लिश में हम लोग डिफाइन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। ए नाउन विच represent one in number or more than one is called noun number। देखिए यहाँ पर जो संज्ञा अगर एक संख्या में रहेगा उसको भी हम लोग नाउन नंबर में डाल सकते हैं, या एक से अधिक अपने आप को दर्शाएगा तो उसे हम लोग नाउन नंबर में डाला जा सकता है या रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर ए नाउन विच रिप्रेजेंट, अगर वह नाउन अगर हमें दर्शाता है या बताता है कि हम एक संख्या में हैं या एक से अधिक संख्या में है, उसे हम लोग नाउन नंबर कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अब बात किया जाएगा तो नाउन नंबर कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। नाउन नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो how many types of number? There are two types of number. First, singular number, second प्लूरल नंबर। देखिए सिंगुलर नंबर को हम लोग एक वचन के नाम से जानते हैं और प्लूरल नंबर को हम लोग बहुवचन के नाम से जानते हैं। अब देखिए नाउन हम लोग समझ गए कि जो वचन होता है दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। तो व्हाट इज सिंगुलर नंबर? तो ए नाउन विच रिप्रेजेंट one in number is called singular number। वह नाउन अगर एक संख्या में प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग सिंगुलर नंबर में रखते हैं। या तो कोई अगर जो नाउन अगर एक अपने आप को एक संख्या में दर्शाता है उसे को सिंगुलर नंबर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे बॉय, स्कूल, गर्ल, स्टूडेंट, ऑक्स एक्सेट्रा। ये सभी हमारा जो भी नाउन है यहाँ पर सभी एक नंबर में है। इसका सेकंड जो पार्ट है व्हाट इज प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को हम लोग बहुवचन के नाम से जानते हैं। जो नाउन अगर एक से अधिक को संख्या में दर्शाता है उसी को हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। तो इसका भी डिफाइन हम लोग लिख लेते हैं। ए नाउन विच represent more than one is called प्लूरल नंबर। यदि कोई भी नाउन अगर एक से अधिक संख्या में रहता है उसी को हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। एक को हम लोग एक वचन कहते हैं, एक को हम लोग बहुवचन कहते हैं। एक वचन का मतलब हुआ कि वह नाउन या वह संज्ञा अगर एक संख्या में प्रेजेंट है उसको हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। यदि नाउन अगर बहुत सारे में प्रेजेंट है, अगर एक से अधिक में प्रेजेंट है उसे हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। अगर एग्जांपल का बात किया जाए तो हम लोग बॉयज से हम लोग बॉयज को बना सकते हैं, ए से लगा के प्लूरल नंबर बना दिए। स्कूल्स, बेंच, पेन्स एक्सेट्रा।
हम लोग इसके पहले पढ़े थे नाउन नंबर क्या होता है और सिंगुलर नंबर क्या होता है और पुलर नंबर क्या होता है। उस नाउन को हम लोग सिंगुलर नंबर में रहेगा और उसे हम लोग पुलर नंबर में कन्वर्ट करना होता है। इसका सभी बेसिक रूल्स होता है, उसी बेसिक रूल को हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो पहला नियम यही है कि अगर वर्ड ओ से, एक्स से, सी एच से और एस एच, जेड और एस से इंड होता है तो उसमें ई एस ऐड किया जाता है पुलर बनाने के लिए। तो लिख लेते हैं हम लोग, इफ वर्ड ends with O, X, CH, SH, Z, S, then add ES to make it plural। हम लोग उसके प्लुरल बनाने के लिए हम लोग को अगर वर्ड ओ से, एक्स से, सी एच से, एस एच से, जेड से और एस से इंड होता है तो उसमें हम लोग को ई एस ऐड करना पड़ेगा प्लुरल बनाने। चलिए इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पहला बेंच, BENCH। देखिए लास्ट में इसमें CH लगा हुआ है, जिसमें मेरा रूल्स कहता है कि अगर CH से अगर वर्ड इंड होते हैं तो उसमें ES को ऐड किया जाता है प्लुरल बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग ES ऐड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा बेंचेस। दूसरा फॉक्स, इसमें भी एक्स है, इसमें भी यहाँ पर भी एक्स है, रूल्स में है तो इसमें हम लोग ES को ऐड कर देंगे, मेरा फॉक्सेस हो जाएगा। तीसरा आपका देखिए विश, इसमें भी एसेंस है, रूल्स में भी एसेंस है तो हम लोग ES ऐड कर देंगे ताकि मेरा प्लुरल बन जाए। एक होता है और आपको अगर वो वाला लेते हैं जैसे हीरो तो ओ है यहाँ पर भी मेरा रूल्स में भी ओ है तो हम लोग ES इसमें ऐड कर देंगे, मेरा हीरोस हो जाएगा। इसका बहुत सारा एक्सेप्शन केस है, अगर वर्ड के अगर लास्ट में अगर ओ आता है तो सिर्फ हम लोग ES ही ऐड करके प्लुरल नहीं बनाते हैं। इसका भी बहुत सारा एक्सेप्शन है, कुछ हम लोग एक्सेप्शन इसके नीचे लिख लेते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे फोटो। इसे हम लोग को रटा मारना पड़ता है कि अगर वर्ड के लास्ट में अगर ओ है तो उसमें हम लोग को सिर्फ एस जोड़ना पड़ता है, लेकिन बेसिक रूल्स कहता है कि अगर ओ रहता है तो ES जोड़ा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश ग्रामर में कि जिसको हम लोग को उसमें एस रखकर ही रखा जाता है, हम लोग इसीलिए हम लोग इसको याद कर लेंगे। फोटो है तो फोटो ओ से इंड होता है लेकिन फिर भी हम लोग इसमें एस को ऐड करेंगे तो फोटोस हो जाएगा। एक होता है रेशियो, इसमें भी ओ है लेकिन फिर भी हम लोग एस को रख के ही ऐड करेंगे तो मेरा रेशियोस हो जाएगा। एक होता है किलो, तो किलो में भी हम लोग एस ऐड करेंगे ताकि मेरा किलोस हो जाए। अगला रूल्स हम लोग पढ़ेंगे।